हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 9 के ऊपर है। सेक्शन 9 अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है। पर्टिकुलरली इस केस के अंदर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 जो कि रॉयल्टी के बारे में कहता है और सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 जो कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बारे में कहता है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। केस का नाम है स्प्रिंगर नेचर कस्टमर सर्विसेज सेंटर JMBH वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन। यह केस 107 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 594 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर दिल्ली ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 अक्टूबर 2022 को आया। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इस केस के अंदर असेसी एक नॉन रेजिडेंट है और असेसी की दो सोर्सेज से इस केस में इनकम थी जो कि डिस्प्यूटेड थी। पहला, असेसी को अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को बुक्स को सेल करके असेसी को कमीशन मिला था। सेकंड, असेसी को कुछ सब्सक्रिप्शन मिला था थर्ड पार्टी कस्टमर से, क्योंकि असेसी ने इन थर्ड पार्टी कस्टमर्स को ऑनलाइन बुक्स और जर्नल्स सेल किए थे। असेसी के मुताबिक बुक्स का कमीशन और जो पैसा असेसी को ऑनलाइन बुक्स और जर्नल्स को सेल करके जो सब्सक्रिप्शन मिला था, ये दोनों असेसी के मुताबिक एग्जेम्प्ट थे। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो असेसी को बुक्स की सेल पर अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को सेल करके जो कमीशन मिला है वो रॉयल्टी के दायरे में आता है और जो असेसी को ऑनलाइन बुक्स को सेल करके या जर्नल्स को सेल करके जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो भी रॉयल्टी के दायरे में आता है और अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने उस कमीशन को और उस सब्सक्रिप्शन को दोनों को सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 के अंदर रॉयल्टी के बतौर टैक्स कर दिया। आर्टिकल 12 ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो कि इंडिया और जर्मनी के बीच में है। जब यह इशू असेसी CIT अपील के पास लेकर के गया तो CIT अपील ने यह कहा कि जो सब्सक्रिप्शन है ऑनलाइन बुक्स को या जर्नल को सेल करके वो तो असेसिंग ऑफिसर ने ठीक रॉयल्टी के दायरे में लिया है और उस पार्ट तक असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर ने कमीशन को रॉयल्टी माना है, असेसिंग ऑफिसर ने जिस कमीशन के अमाउंट को रॉयल्टी माना है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 के अंदर, उसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील ने यह कहा कि यह रॉयल्टी नहीं है, यह फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के मुताबिक। कहने का मतलब यह हुआ कि CIT अपील ने उसकी टैक्सेबिलिटी को तो बरकरार रखा लेकिन उसके नेचर को चेंज कर दिया। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 से निकाल करके सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में ले गए, रॉयल्टी से निकाल करके उसको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के अंदर ले गए। जब यह मैटर असेसी ट्रिब्यूनल के पास लेकर के गया तो जहां तक सब्सक्रिप्शन का सवाल था जो कि असेसी को सेल ऑफ बुक्स और जर्नल से हुआ था, तो उसके लिए ITAT ने यह कहा कि जो सब्सक्रिप्शन है वो रॉयल्टी के नेचर में नहीं है, क्योंकि यदि कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेल किया जाता है तो वो रॉयल्टी नहीं है, ये एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है। सेकंड, जहां तक कमीशन का सवाल है उसके ऊपर ITAT ने यह कहा कि जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स ने कमीशन को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज माना, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं है क्योंकि ये मैनेजरियल सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। ITAT का यह भी कहना था कि जो मैनेजरियल सर्विसेज होती हैं वो उन मैनेजरियल सर्विसेज में मैनेजमेंट का एलिमेंट होता है। सेकंड, ITAT का यह कहना था कि यदि किसी तरीके की कोई सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो वो भी मैनेजमेंट सर्विसेज में नहीं आती और उनको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं माना जा सकता। इसी तरीके से ITAT ने यह भी कहा कि जो यदि किसी केस के अंदर
कोई आउटसाइड स्टाफ की सर्विसेज दी जाती हैं किसी को, तो वो भी मैनेजमेंट सर्विसेज में नहीं आता और उसको भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में नहीं लाया जा सकता। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर मेरा यह कहना है कि सीआईटी अपील के पास यह पावर तो है कि वो असेसमेंट को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह पावर नहीं है कि वो एक सेक्शन से निकाल करके दूसरे सेक्शन में किसी एडिशन को ले जाएं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो सीआईटी अपील ने किया कि उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 से निकाल करके सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में ले गए, रॉयल्टी से निकाल करके फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में ले गए, तो वो भी माननीय सीआईटी अपील को पावर नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है स्प्रिंगर नेचर कस्टमर सर्विसेज सेंटर GmbH वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, और यह केस 107 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 594 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 14 अक्टूबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।